हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि आपका रे ऑप्टिक्स से है। टॉपिक का नाम हमारा है गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा परावर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र आप पढ़ चुके हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए भी और गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए भी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे परावर्तन का सूत्र कैसे ड्राइव करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, अवतल दर्पण नवदान नाम दे करके इसका नाम हम लोग गोलीय अवतल पृष्ठ भी दे सकते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र C। बाकी चीज़ें ध्यान दीजिए। इस पर मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा गया है। एक बिंदु वस्तु O रखा गया है। इस बिंदु वस्तु का इस दर्पण के द्वारा इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र से कहीं पे भी मिलाने वाली जो रेखा होती है वह दर्पण पे अभिलंब होती है। तो यह आपका नॉर्मल हो गया। और आप जानते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितने अंश के कोण पर आपतित होती है उतने ही अंश के कोण पर परावर्तित भी होती है। मतलब यह जो कोण है आपतन कोण और यह जो कोण है परावर्तन कोण, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यह आपतित किरण गोलीय पृष्ठ से टकरा करके ऐसे परावर्तित हो जाएगी, जितने अंश के कोण पे आएगी उतने ही अंश के कोण पे टकरा के वापस चली जाएगी। अगर मान लेते हैं कि आपतन कोण हमारा थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बाकी ध्यान दीजिए, एक प्रकाश किरण हो गया, एक लाइट रेज और चाहिए तब जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो एक प्रतिबिंब के लिए मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण इसी पे चल रही है, किससे होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो बिना विचलित हुए जाएगी, इस पे अभिलंबवत टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। और दोनों किरणें लौटते समय एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पे काट रही हैं, देखिए ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। यानी इस बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ पे बनेगा, I पे बनेगा। बाकी यहाँ से आप इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं M, और इससे मुख्य अक्ष पर अभिलंब खींच लेते हैं MN, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, H है। कुछ चीज़ें और नोट कर लेते हैं, जैसे प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे लिखा जाएगा, V से। वक्रता केंद्र तक की दूरी को किससे लिखा जाएगा, R से। और वस्तु तक की दूरी को किससे लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा U से। और क्या क्या इसमें देखना है, तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि वस्तु जो है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण पे है, प्रतिबिंब बीटा, और ये क्या हो जाएगा, गामा। तो ये अल्फा बीटा और गामा, ये इतना चीज़ें हो गई। बाकी चीज़ें ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो बहिष्कोण के नियम का मदद लेंगे। बहिष्कोण के नियम का मदद लेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज छोटे वाले में पहले इसमें चलते हैं, OCM। त्रिभुज OCM में चलेंगे, चाहे OCM से लिख लिया जाए, OCM से जब चलेंगे तो गामा जो है वो क्या है, बहिष्कोण है, बाहर बन रहा है। देखिए कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा होगा, इस तरीके का फिगर बन रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, गामा, यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा, यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर यहाँ पे। तो बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, पहला इक्वेशन। अब यही चीज़ें हम लोग इस वाले त्रिभुज में अप्लाई करेंगे। यानी कि कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज छोटे वाले में नाम क्या बन रहा है, ICM। त्रिभुज ICM से जब चलेंगे, यहाँ से बहिष्कोण का नियम लागू करेंगे तो बीटा जो है वो बहिष्कोण है, बीटा बहिष्कोण है, किसके योगफल के बराबर होगा, गामा प्लस थीटा के योगफल के बराबर होगा। यह जो त्रिभुज है बीटा जो है इस वाले छोटे वाले त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तब क्या होगा, दो समीकरण आपके पास मिल गया है, दोनों को घटा लेते हैं, थीटा कट जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब आप आगे बढ़ेंगे
दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, गामा माइनस बीटा, यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस गामा, और थीटा में से थीटा कट जाएगा। ठीक है, थीटा में से थीटा को घटाएंगे तो थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गामा को आप इधर ला लीजिए तो क्या मिला, 2 गामा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा पहले था, बीटा को इधर ले चलेंगे तो ये प्लस बीटा हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 बना के छोड़ देते हैं। इसके आगे हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको अल्फ़ा बीटा और गामा का मान न पता हो। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो अल्फ़ा बीटा और गामा। अब सोचिए अल्फ़ा बीटा और गामा कैसे लिया जाएगा। तो यह मान लिया गया है कि इसका द्वारक जो है वो बहुत छोटा है, तो जब बहुत छोटा होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग बराबर होगी, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, मतलब आई से लेकर के एन तक की जो दूरी होगी वो लगभग आई से लेकर के पी तक की दूरी के बराबर होगी, पहला चीज़। और जितने भी रेशियो होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी होंगे उनको हम लोग यहाँ पे लागू नहीं करेंगे। मतलब कहने का हमारा ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग यह लिख सकते हैं कि चूँकि द्वारक छोटा है तो अल्फ़ा जो होगा वह लगभग बराबर होगा किसके, tan अल्फ़ा के। और tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अल्फ़ा के लिए लंब क्या होगा, अल्फ़ा के सामने वाला h, और आधार तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार होगा जो कि क्या है, u है। तो कितना हो जाएगा, h अपान माइनस यू, क्योंकि ध्रुव के बाईं ओर माइनस होता है। इसी तरीके से बीटा जो होगा वह लगभग बराबर होगा किसके, tan बीटा के, और tan बीटा का मान निकालेंगे तो h अपान माइनस वी, बीटा यहाँ पे बन रहा है h अपान माइनस वी। गामा की बात करें तो गामा जो होगा वह लगभग बराबर होगा tan गामा के, और इसका जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, h अपान माइनस आर, h अपान माइनस आर। तो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों का मान मिल गया। तीनों का मान हम लोग कहाँ पे रख लिया जाए, समीकरण 3 में। अब फिगर का काम खत्म हो गया, फिगर को अब हम मिटा सकते हैं। समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 3 में जब रखा जाएगा, समीकरण 3 में क्या था, 2 गामा, और गामा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, h अपान आर बराबर अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, h अपान माइनस यू प्लस बीटा, और बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, h अपान माइनस वी। एक काम करते हैं, इन सब में से माइनस एच को कॉमन कर लेते हैं। माइनस एच कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2 अपान आर, 2 अपान आर। यहाँ से माइनस एच कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। माइनस एच से माइनस एच कट गया। चूँकि आर बराबर कितना होता है, आर बराबर होता है 2f के, आर बराबर कितना के, 2f के। तो 2 से 2 जब कट जाएगा तो फार्मूला क्या मिला, 1 अपान एफ इज इक्वल्स टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। यही संबंध होता है किसके लिए, एक गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए किसमें संबंध होता है, यू वी और एफ में संबंध होता है।